नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। नवग्रह जनित उपाय, मूलभूत समस्याओं से जुड़े हुए उपाय, वास्तुशास्त्र, अंग सपुरण शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, साथ ही साथ अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र से संबंधित जानकारी भी। इसके अलावा कुंडली विश्लेषण से संबंधित एपिसोड भी हम आप लोगों के लिए प्रसारित करते हैं। साथ ही साथ ग्रह विशेष किन भावों में शुभ फलदायक होते हैं, अशुभ फलदायक होते हैं, उनके रत्न आदि धारण करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इससे संबंधित जानकारी के एपिसोड भी हम आप लोगों के लिए समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी का एपिसोड लेकर आए हैं, जो कि काफी फायदेमंद रह सकता है यदि आप राहु ग्रह प्रभावित व्यक्ति हैं तो। वैसे अक्सर हम राहु ग्रह के बारे में चर्चा करते ही रहते हैं, उनसे संबंधित उपाय और अन्य जानकारियां, जन्म कुंडली से संबंधित जानकारियां हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि किन भावों में राहु ग्रह हो तो उनका रत्न धारण नहीं करना चाहिए, वह बेकार होता है, कोई फायदेमंद नहीं रहता है, खाली पैसा इन्वेस्ट करना होता है। और कहीं आपने केतु ग्रह का रत्न धारण किया हो, तो कई परिस्थितियों में केतु ग्रह का रत्न धारण किया जा सकता है, या किसी कारणवश राहु ग्रह रुष्ट हो तो वह बहुत ही खराब फल दे देते हैं। बहुत से लोग कई गुर्जी लोग हो सकता है, कहीं पर कोई ऐसा प्रचलन में हो कि पहनना चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं पे हमने तो देखने में नहीं आया, और जहां तक देखा गया वहां पर को खराब ही फल मिला, तो लोग पहन लेते हैं राहु ग्रह का रत्न गोमेद। लेकिन नहीं पहनना चाहिए, अत्यंत ही खराब फलदायक होता है, बशर्ते कि यदि केतु ग्रह का रत्न भी जातक ने पहना हो तो वहां पर तो उस परिस्थिति में वह अत्यंत ही खराब फलदायक रहते हैं। अब बहुत से लोग कहेंगे कि क्या राहु केतु ग्रह का रत्न साथ नहीं पहन सकते हैं? तो जैसे काल सर्प दोष है, और भी कई परिस्थितियां होती हैं जन्म कुंडली में, उन परिस्थितियों में तो राहु केतु का रत्न विशेष तौर पर गले में पहना जाता है। दोनों को एक ही में जड़वाया जा सकता है, या अलग अलग भी जड़वा कर उनके पीछे उनका यंत्र भी गुदवाया जाता है, तब जाके विधि पूर्वक धारण किया जाता है दोनों को साथ में, तो वो फायदेमंद होते हैं। तो ऐसा ही हाथ में अंगूठी में भी होता है, उसकी भी विधि होती है, दोनों को जड़वा कर और यंत्र गुदवा कर तो जातक धारण कर सकता है, बशर्ते कि बाएं हाथ की मिडिल फिंगर या रिंग फिंगर में वो पहना जाता है। ऐसा भी है और फायदेमंद भी होता है, किंतु बहुत कम परिस्थितियां ऐसी होती हैं। तो विशेष तौर पर राहु ग्रह का रत्न, जो कि अत्यंत ही शुभ फलदायक तो माना ही जाता है, कि जो कोई नहीं दे सकता वो राहु ग्रह देता है। आप देख लीजिएगा, मैं वैसे नहीं कह रहा हूं, मैंने भी देखा हुआ है, नाम नहीं लेना चाहिए, बड़े दिग्गज दिग्गज लोग, जिन्हें भारत में ही नहीं दुनिया में भी जिनका नाम है, वो लोग भी गोमेद धारण किए रहते हैं। आप चेक कर सकते हैं इस चीज को, कभी आपको देखने में आ जाएगा। तो हम बात करेंगे कि कहाँ पर को राहु ग्रह का रत्न हमें नहीं धारण करना चाहिए, या ज्योतिषीय परामर्श के पश्चात ही धारण करना चाहिए। विशेष तौर पर तीसरा भाव, जहाँ पर को यदि राहु हो, अगर यहाँ पर को राहु होगा तो यहाँ पर को केतु अवश्य ही रहेंगे। तो यहाँ पर को तो वैसे केतु ग्रह का रत्न धारण किया जाता है, लेकिन बहुत से लोग राहु ग्रह का रत्न धारण कर लेते हैं। अब यहाँ पर को एक स्थिति और महत्वपूर्ण होती है कि इस भाव का स्वामी कहाँ पर स्थित है, उसकी परिस्थिति क्या है। और राहु ग्रह में शनि या मंगल की दृष्टि तो नहीं है, तो ये दो कुछ चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। अगर ये चीजें नहीं है, कुछ चीजें यहाँ पर को देखी जाती हैं, तो यहाँ पर को यदि राहु ग्रह का रत्न जातक धारण करेगा तो वह अत्यधिक पराक्रम दे देगा, आदमी किसी से भी उलझ जाएगा, या कहीं पर को बहुत जल्दबाज हो जाएगा, किसी भी कार्य के लिए बिल्कुल अपने आप में काबू नहीं रहेगा। तो राहु की ऐसी स्थिति में आ जाता है। अगर यहाँ पर शुभ दृष्टि, इसको कंट्रोल करने वाली दृष्टि होगी, लेकिन बहुत कम ऐसी स्थिति देखने में आती है। तो यहाँ पर कुछ जातक को विशेष तौर पर केतु का रत्न, जो भाग्य को बाधित कर रहे होते हैं, रुकावट पैदा आदि कर रहे होते हैं, जिन्हें प्रसन्न करने की जरूरत होती है, तो उनका रत्न धारण किया जाता है। और अक्सर देखा होगा, यदि आप लोगों में से भी किसी ने धारण किया होगा तो आप ये चीज देख रहे होंगे, कई काम बिगड़ रहे होंगे अपनी आक्रामकता के कारण, अपने शब्दों के कारण, अपने व्यवहार आदि के कारण।
और कहीं कहीं पर तो बहुत घातक स्थिति भी हो जाती है। यदि हम वाहन आदि चलाते हैं, नित्य यात्रा आदि करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये परिस्थितियां हमारे लिए अनुकूल नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर को सप्तम भाव, जिसे कि मारक भाव भी कहा जाता है, अगर यहाँ पे राहु रहेंगे तो केतु यहाँ पे रहेंगे, जो कि लग्न में महत्वपूर्ण भाव होता है। अब यहाँ पर को राहु का रत्न, बस वही परिस्थिति आएगी कि भावेश कहाँ पर को है। ठीक है, राहु की किसकी दृष्टि है, सामने कौन है, या पंचम नवम या चतुर्थ आदि भी रहती है, तो सारी चीजें देखते हुए, तो यदि खराब स्थिति में राहु और जातक ने राहु का रत्न धारण कर लिया और किसी ने बताया कि भाई तुम्हारा दाम्पत्य जीवन खराब चल रहा है या वगैरह वगैरह, तो कर लिया, तो ये स्थिति बहुत खतरनाक होती है, यह अपने लिए ही हानिकारक होती है, और साथ ही साथ घर गृहस्थी को तो बिगाड़ती बिगाड़ती है, क्योंकि यहाँ पर को लग्न का केतु महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि लग्न घर को, वो महत्वपूर्ण जो घर होता है उसके अंदर प्रभाव डालता है, तो यहाँ पर को, और मन मस्तिष्क आदि में प्रभाव डालता है, उनसे जुड़े हुए लोगों पे प्रभाव डालता है, जो कि अपने से दूर करता है, तो यहाँ पर को केतु ग्रह का रत्न अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, तो लहसुन या रत्न धारण करना चाहिए। बस, और यदि व्यक्ति ने यहाँ पर को राहु का रत्न धारण कर दिया, तो यहाँ पर को जो स्थितियां हैं वो विपरीत हो जाएंगी, दाम्पत्य जीवन तो जाएगा ही जाएगा, और अपने भी कई कार्य बिगड़ जाएंगे, यानी कि व्यक्ति रोड पे आ जाएगा, ऐसी स्थिति यहाँ पर को ले आती है, और कहीं कहीं तो अपनी जान के लिए भी ये खतरा मतलब उत्पन्न करने वाला राहु होता है। अब इसके अतिरिक्त अष्टम आदि में तो नहीं धारण करना चाहिए राहु का रत्न। यहाँ पर कोई यदि काल सर्प दोष भी यदि बन जाए, यहाँ पर को आपका कर्कोटक नामक काल सर्प दोष बनता है, तो उस परिस्थिति में वो अलग चीज है कि आप यंत्र किस रूप में धारण करते हैं, तो यहाँ पर धारण नहीं करना चाहिए। यहाँ पर के लिए हम परिस्थितियां देख सकते हैं जहां पर को यदि रोग, किसी रोग से हमें निजात नहीं मिल रही है, शत्रु बाधा चरम सीमा पर है, तो यहाँ पर को राहु का रत्न आदि देखा जा सकता है। अगर यहाँ पर राहु हो, केतु ग्रह हो, तो यहाँ पर देखने वाली स्थिति है। अब एक और महत्वपूर्ण बात आती है, कहाँ पर, चतुर्थ राहु। यहाँ पर को राहु हो, तो यहाँ पर कोई बहुत से लोग गोमेद रत्न धारण कर लेते हैं, किंतु यहाँ पर को केतु भी रहे, अब बहुत से लोग धारण कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर को वो सोचते हैं कि चलो हमें लाभ होगा, सुख वृद्धि होगी, हमारे कार्य बनेंगे, जो चीज हम चाह रहे हैं रुकावटें दूर होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर को उल्टा व्यक्ति को नुकसान ज्यादा पहुंचता है, उसके कष्ट बढ़ जाते हैं, जो मिले चुने सुख है उसमें भी रुकावट, विघ्न, खलल पैदा होना शुरू हो जाता है। माता आदि के स्वास्थ्य के लिए यह बहुत खराब माना जाता है चतुर्थ राहु। साथ ही साथ चतुर्थ राहु में यदि गोमेद आदमी धारण कर ले और गोचर आदि से राहु की स्थिति खराब हो जाए, भावेश भी कमजोर हो, और राहु पर भी कोई अच्छी दृष्टि ना हो और खराब दृष्टि आदि पड़ रही हो, तो यहाँ पर को कभी कभी क्या होता है, छल पूर्वक व्यक्ति के हाथ से उसका अपना बहुत बड़ा भूमि जमीन जायदाद मोटर वाहन अचल संपत्ति का भी अभाव होता है। महत्वपूर्ण चीज जो कि हमारी एक जुड़ी हुई होती है हमसे, जिसका जाने का मलाल हमें जीवन पर्यंत रहता है, ऐसी चीज भी व्यक्ति से निकल जाती है, तो यहाँ पर को भी व्यक्ति ने भूल कर नहीं पहनना चाहिए। कारण दसम भाव में केतु है, यश पद प्रतिष्ठा मान सम्मान अत्यंत महत्वपूर्ण भाव होता है, धर्म भाव, इस भाव की व्याख्या नहीं की जा सकती है। यहाँ पर को आंख बंद कर कर केतु का ग्रह रत्न धारण करना चाहिए, अत्यंत ही चमत्कारी होता है, तो राहु का रत्न यहाँ पर नहीं करना चाहिए, नुकसानदेह माना जाता है। साथ ही साथ ये दसम भाव यहाँ पर को भी प्रभावित करेगा, और केतु का रत्न पहना होगा तो और ज्यादा करेगा, नहीं करेगा तो यश मान पद प्रतिष्ठा आदि को भी गिराएगा। सेम सातवें भाव में केतु रहते हैं उसके सामने, ठीक, तो ये चीज है। अब एक और आती है बात, यहाँ पर को केतु हो, यहाँ पर को भी राहु, और यहाँ पर को केतु, केतु का रत्न तो यहाँ पर धारण किया ही जाता है, हमने आपको काफी एपिसोडों में ये चीजें जानकारी दी हुई है, क्योंकि पंचम भाव है, विद्या बुद्धि मन मस्तिष्क प्रेम भाव है, केतु जाल उत्पन्न कर देता है मस्तिष्क में, विद्या आदि में रुकावटकारी होता है, बुद्धि को डाइवर्ट कर देता है, एक प्रकार की खराब प्रकार की बुद्धि ये व्यक्ति की बना देता है।
किंतु लोग लाभ भाव में राहु, जीवन में लाभ नहीं हो रहा होता है, कई प्रकार की परेशानियां हो रही होती है, तो राहु का रत्न धारण कर लेते हैं। और वैसे भी ज्योतिष शास्त्र में लाभ भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो वो हमेशा ही शुभ फल देता है, ऐसा कहा जाता है। किंतु इसके अलावा भी एक श्लोक है, तिष्ठे एकादशे राहु तिष्ठे एकादशे भौम तिष्ठे एकादशे शनौ तिष्ठे एकादशे केतौ सर्वारिष्ट निवारण। अगर इन स्थानों पर 3, 6, 11 यानी कि इस स्थान पर, छठे स्थान पर, 11 पर, 11 यहाँ पर कोई राहु केतु शनि मंगल जैसे ग्रह बैठ जाए, और यहाँ पर को तो विशेष तौर पर शुभ ही जहां पर को फल देते हैं, वहां पर जो बैठ जाए तो और जो शुभ फल देना चाहिए, यहाँ पर को चलो हमने छोड़ दिया तो चमत्कारी बन जाए। लेकिन यदि उनके साथ छेड़खानी की जाए, अब हम कहें कि नहीं भाई हमें फल नहीं मिल रहा है, हमें और वो करना चाहिए, हो सकता है किसी और कारण से फल ना मिल रहा हो, आपने लहसुन या रत्न धारण नहीं किया हो, और भी राहु के लिए चलो, और भावेश भी कमजोर है, यानी कि शनि भावेश है, उसका मित्र भावेश है, वो भी कमजोर है, कुछ और परिस्थितियां होती है तो जन्म पत्रिका देख के ही इसका निष्कर्ष निकलता है, तो कुछ और उपाय कर लें, लेकिन राहु का रत्न ना पहने। खराब हो गया तो जो है उसको भी वो कर देगा, आदमी को खाली छोड़ देगा, क्योंकि लाभ है, लाभ ही खत्म हो जाएगा, उसी को डैमेज करेगा। हर प्रकार का लाभ चारों ओर से होता है ना। नींद आना भी एक लाभ है, भोजन पेट के अंदर जाना पचना भी एक प्रकार का लाभ है, वो भी दिन भर हमें अच्छा महसूस होने देता है। धन भूमि जमीन जायदाद संपत्ति तो अलग चीज है, ये लाभ होते रहते हैं, तो ये चीज भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इसी तरीके से राहु और केतु का यह निकलता है कि हमें कैसे इसका रत्न धारण करना चाहिए, नहीं तो अनावश्यक तौर पर यदि जानकारी ना हो तो नहीं धारण करना चाहिए। किसी अच्छे योग्य ज्योतिषी जो राहु केतु के बारे में काफी अच्छी जानकारी रखते हैं, उनसे विचार विमर्श कर इनके रत्न धारण करने चाहिए। साथ ही इनकी इनसे जुड़े हुए छोटे उपाय इनके रत्न धारण के साथ अवश्य ही करने चाहिए, जिससे कि अतिशीघ्र ही इनका फल प्राप्त हो और निरंतर फल में वृद्धि जातक के होते रहे। क्योंकि बहुत से लोग इधर उधर राहु केतु के रत्न धारण कर लेते हैं, तो उसके बाद हमसे पूछते हैं। इसी तरीके से कभी किसी के सेम उल्टा केतु का रहता है तो वो भी हम आप लोगों के लिए जानकारी लेकर आएंगे। वैसे यही हमने इसी में आप लोगों को बता दिया, फिर भी एक बार स्पष्ट और कर देंगे केतु ग्रह के लिए यही चीज कि वहां पर को क्या नुकसान आदि दे सकते हैं। लगभग लगभग जैसा राहु का रहता है वैसा ही केतु का भी रहता है, कुछ थोड़ा बहुत चेंज आता है, क्योंकि केतु को अकस्मात धन प्रदायक कहा जाता है, तो वहां पर को वह अकस्मात चीजें बिगाड़ देते हैं। तो जानकारी काफी अच्छी थी, यदि आप लोगों को पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। लेकिन इससे भी प्रमुख और महत्वपूर्ण, यदि आप लोगों के साथ इस तरह से कोई ऐसी परिस्थिति स्थिति है तो आप अवश्य ही इसका इस्तेमाल जानकारी का करें। और नए लोगों से आग्रह है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और पुराने लोगों से भी जो पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यदि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं तो किसी भी एपिसोड को एक बार अनसब्सक्राइब कर दोबारा सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, और नए लोग भी बेल आइकन सब्सक्राइब के साथ अवश्य ही दबा लें। एपिसोड आने शुरू हो जाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी के एपिसोड हैं, कहीं ना कहीं लाभप्रद यह रहेंगे। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।